हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एरोमेटिसिटी के लास्ट के कुछ वीडियोस रह गए हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के बारे में। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले, ये वीडियो देखने से पहले, आप लोगों को एटलीस्ट हकल्स रूल क्या होता है ये पता होना चाहिए। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बीच में क्या फर्क है ये पता होना चाहिए। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उनमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे होता है, लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, किस डबल बॉन्ड को कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होता है, देख के कैसे हम पता चलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं। तो अब तक मैंने इससे पहले जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं वहाँ पे मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इवन हम लोगों ने एनुलिन्स के बारे में भी पढ़ा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स, पायरोल्फ्यूरेंस के बारे में भी हम लोगों ने, पेरिडीन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस वीडियो को वही बच्चा देखेगा जिसने इससे पहले के सारे वीडियोस देख रखे हैं और जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ढूंढ के निकाले हुए हैं जो आप लोगों को काम आएंगे। अब ये एग्जाम्पल्स या ये जो वीडियो है ये IIT JEE, CSIR NET, IIT JAM, BHU DU कोई भी बच्चा हो वो, क्योंकि IIT JAM में भी इसका सिलेबस है एरोमेटिसिटी का, CSIR NET में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, IIT JEE मेंस और एडवांस में भी एरोमेटिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर KS वर्मा का या OP टंडन का ऑर्गेनिक का किताब लोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ये सिर्फ BSc MSc के बच्चे ही नहीं, इवन 11-12 के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो याद रखना, एरोमेटिसिटी वो टॉपिक है जो 11-12 के बच्चों से लेके MSc के CSIR NET तक इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले नेप्थलीन के बारे में बात करेंगे, बहुत फास्ट जाने वाला हूँ मैं, और आपको तभी मेरी चीजें समझ में आएंगी जब आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। सबसे पहली बात, नेप्थलीन में अगर आप देखो कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन आपको मिलेगा, कहीं पर भी क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा है, प्लेनार मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहली बात, प्लेनार है, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास होता है साइक्लोप्रोपेनॉल कैटायन। देखो कुछ स्टार्टिंग में मैंने नाम लिखे हुए, लास्ट बाद में मैंने नाम नहीं लिखे हुए। अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो जाता है कि ये एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। तो देखो, एक तो डबल बॉन्ड हो गया, तो इतना तो मुझे पता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस साइन आने की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन हो सकता है? इसी मॉलिक्यूल का अगर मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं इस तरीके से बना सकता हूं। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। अगले केस में अगर मान लीजिए एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होता है, इस तरीके से ये ऐसा कंपाउंड होता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। और अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर मैं बनाऊं, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए दोबारा बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से याद रखना, यहाँ पे जरूरी नहीं है पॉजिटिव होगा। देखो मैं कोई बात बता देता हूँ, इसके 3 कंपाउंड आपको देखने मिलेंगे। एक तो नॉर्मल कंपाउंड देखने मिलेगा इस तरीके से, दूसरा आपको इस तरीके से कंपाउंड देखने मिलेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तीसरा आपको इस तरीके से देखने मिलेगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। याद रखना, अगर ये कंपाउंड है तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है, sp3। नाउ सिंस वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। याद रखना, नॉन एरोमेटिक सिर्फ तब होगा जब sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड आपको मिलेगा या जिसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, जो प्लेनार नहीं होता। अब इसमें देखो, कटायन हो या वो अनायन हो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने बहुत बार पीछे एग्जांपल्स में, पिछले वीडियोस में समझाया हुआ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और यहाँ कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा था वैसे ही नेगेटिव चार्ज भी शिफ्ट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अब ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको ये रूल याद होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैसे होता है। 4n का रूल अगर फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक, और 4n+2 का करता है तो एरोमेटिक होगा। और अगर कहीं पर भी sp3 हाइब्रिडाइज या ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, नॉन प्लेनार हो जाता है मॉलिक्यूल, तो वो नॉन एरोमेटिक। यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे एरोमेटिक हो जाएगा, 4n+2 के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो, n का वैल्यू 0 डालो तो 2 बचता है, एंड दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसके बारे में बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी तीनों मैंने यहाँ करवा दिए हैं, याद रखना। अगर कुछ भी नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक, नेगेटिव होगा तो एंटी एरोमेटिक, पॉजिटिव होगा तो एरोमेटिक। फिर हमारे पास ये कंपाउंड आते हैं, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, इवन मैं असाइनमेंट में भी देने वाला हूँ ना। क्या ये
ये क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा? सबसे पहली बात, कहीं पे sp3 है क्या? नहीं, sp3 कहीं पे भी नहीं है। दूसरी बात, क्या ये प्लेनार होगा? भाई sp3 नहीं है तो प्लेनार ही होगा, तो प्लेनार है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पाई। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ गया है। कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होगा, ये अगर ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनार भी है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए तो ही इस वीडियो को देख पाओगे, वरना ऐसा लगेगा मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ऐसा लगेगा मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। अब अगर साइक्लोब्यूटेनिल एनायन के बारे में बात करूँ, ये तो साइक्लोब्यूटावन था, अगर इसके बारे में बात करूँ, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन कैन यू से दिस कंपाउंड, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे इस तरीके से। अब कहीं पर भी कार्बन अगर 4 अलग बॉन्ड बनाता है तो वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। टेट्राहेड्रल मतलब नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार मतलब नॉन एरोमेटिक, सिंपल। बाकी कुछ देखना ही नहीं है अपने को, नॉन प्लेनार है, कंटिन्यूअस है, कुछ देखना ही नहीं है। सीधी सी बात, यहाँ पे ये कार्बन जो है, ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिड हो गया। sp3 हाइब्रिड मतलब नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार मतलब नॉन एरोमेटिक। नॉन वर्ड अगर कहीं पर आता है मतलब वो नॉन एरोमेटिक है। सी अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कंपाउंड में आपको नॉर्मली अगर देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस कार्बन को देखो, यहाँ का ये वाला कार्बन, ये कार्बन देख रहे हो, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो उस कार्बन ने डबल बॉन्ड कहीं नहीं बनाया, 2 सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, वहां पे वो sp3 है। अभी मैंने आपको रूल क्या बताया, अगर कहीं पर भी sp3 दिखा मतलब वो नॉन प्लेनार होगा। नॉन प्लेनार का मतलब क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक हो गया। कहानी खत्म कर दो, 5वें पे जाते। अब फटाफट आगे बढ़ेंगे। क्या ये दिख रहा है? नॉन एरोमेटिक, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। ये सी देखो, नेगेटिव साइन आया, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होगा, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होगा, सीधी बात है, प्लेनार होगा, प्लेनार होगा। ये कार्बन sp2, नेगेटिव और पॉजिटिव कार्बोकैटायन जो होता है वो sp2 हाइब्रिड कंसिडर करके चलिए उसको। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज 1 2 और लोन पेयर को हम काउंट करेंगे 3 4, तो एंटी एरोमेटिक 4n के रूल में ये जा रहा है। अगला मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो, देखते ही समझ में आना चाहिए, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों sp3 हाइब्रिड हैं। ये दोनों sp3 मतलब नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार मतलब नॉन एरोमेटिक, कहानी खत्म। यहाँ पर देख के ही पता चलना चाहिए ये वाला कार्बन कैटायन है अनायन है, वो कंफ्यूजन करने के लिए हो रहा है आप लोगों के लिए सिर्फ। ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि sp3 हाइब्रिड है। यहाँ कहानी की बात अलग हो जाती है। देखो यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव नहीं था, दोनों न्यूट्रल थे, यहाँ एक में पॉजिटिव था। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो, अब दोनों जब पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिड होगा, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिड होगा। ऊपर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पर पहली बात प्लेनैरिटी भी आ गई है और कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज वहीं होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए अगले स्ट्रक्चर में तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो। सो सी, पॉजिटिव चार्ज कैन रिवॉल्व और डबल बॉन्ड मल्टीपल जगह पे जा सकता है। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, प्लेनार भी है, पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? अनफॉर्चुनेटली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4n+2 के रूल में फॉलो फिट बैठ रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कैसे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब समझे ना? मैंने एक रूल और पढ़ाया था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12। तो ये किसके लिए होगा? देखो दो ऐड करते जाओ, तो जो जब 2 से स्टार्ट करोगे ये किसके लिए होगा? एरोमेटिक के लिए। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। और अगर 4 8 12 यानी 4 के टेबल में तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो ये फंडे याद रखने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से कुछ भी इरेज नहीं करूंगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हो, है ना, अगर आप ऐप पे इसको देख रहे हो तो आपको ये ऐप पे भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक के सारे स्ट्रक्चर समझ में आए। कुल मिला के 9 स्ट्रक्चर हमने कर लिए और एक नैप्थलीन का 10 हो गए। आगे बढ़ते सी। अब अगर दोनों पे अनायन आ जाए तो भाई, जब दोनों पे कैटायन आया तब वो एरोमेटिक था, अनायन आएगा तब क्या होगा? अब भी एरोमेटिक होगा, लेकिन एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। सी, पॉजिटिव और नेगेटिव होने से कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में हेल्प होती है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो वो sp3 था, अगर वो sp3 है तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक हो गया। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज दोनों पे आ जाता है तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकती है, और अगर नेगेटिव आएगा तब भी कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अगर कहीं आता है, ये ट्रिक याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव अगर कहीं आता है तो वो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है।
लेकिन इसका मतलब वो एरोमेटिक हो जाएगा नहीं। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी हमें फिर क्या देखनी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 6 मतलब एरोमेटिक की कैटेगरी में आता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो ये बहुत फेमस है साइक्लोपेंटाडाइन के बारे में, इसके बहुत सारी, इसको तो मैंने काफी डिटेल में भी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। यहाँ का जो कार्बन है देखते ही समझ में आना चाहिए उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, डबल बॉन्ड नहीं बनाया। मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होंगे। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो क्या हो गया, वो sp3 हो गया। sp3 मतलब नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सीधा नॉन एरोमेटिक लिख दो उसको। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब सिंस पॉजिटिव चार्ज आया, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड हो जाएगा, और ये अब कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में मदद करेगा। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, मतलब अब यहाँ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्लेनार हो गया है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 के टेबल में एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। लॉजिक समझा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि नॉन प्लेनार है। इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है, नॉन प्लेनार है, इसीलिए नॉन वर्ड याद रखना, कहीं पर भी आया मतलब नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो गया, यहाँ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा था। sp3 कार्बन अगर प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इस शब्द को याद रख लेना, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लेना। यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके यहाँ ऐसे कर सकता हूँ, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव में डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग में फर्क होता है। मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शिफ्टिंग ऑफ एरो के बारे में सिखाया हुआ है, वो देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा उसमें। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे क्योंकि वहाँ पॉजिटिव था, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होंगे। अब सिंस ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नॉन एरोमेटिक देखो वही मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक न्यूट्रल, एक कटायन, एक अनायन। साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटाडाइन का कटायन, साइक्लोपेंटाडाइन का अनायन। अनायन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और खुद वो नॉन एरोमेटिक है। ये फर्क हमेशा याद। फिर हमारे पास सबसे फेमस बेंजीन आती है, प्लेनर। इसके बारे में तो कहना ही क्या, एरोमेटिसिटी में सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड में यही पढ़ते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक होगा। उसके बाद में ये थोड़े बड़े वाले कंपाउंड्स, ठीक है, इनको हम एनिलीन्स कहते हैं। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको एनिलीन्स कहते हैं। और एनिलीन्स के बारे में मैंने ना लास्ट में एक वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो। ये देखो, ये वीडियो बना रखा, 10 एनिलीन क्या होता है, 14 एनिलीन क्या होता है, डिहाइड्रो एनिलीन क्या होता है, 16 एनिलीन के बारे में, 18 एनिलीन के बारे में, ये अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे ढंग से जाके देख लेना अच्छे से। तो ये भी हमारा हो गया, ये एरोमेटिक कहलाएगा। इसमें देखो पहचानने की सीधी सी बात, कैन यू सी दिस कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन्स आएंगे क्योंकि उसने डबल बॉन्ड नहीं बनाया, मतलब ये sp3 होगा। sp3 का मतलब ये हो जाएगा नॉन प्लेनार। अब नॉन प्लेनार हो गया, इसका मतलब वो नॉन एरोमेटिक, कहानी खत्म। अब अगर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो एरोमेटिक बन जाएगा, और अगर वहां नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एरोमेटिक बन जाएगा। अब डिपेंड करेगा भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने से सिर्फ ये होगा कि कंटिन्यूअस कॉन्जुगेट, यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हो, नॉन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम, ये याद रखना। कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो जाता है। पर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब एरोमेटिक है नहीं। कैलकुलेट करो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 6, 1 डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये एरोमेटिक कहलाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 और ऐड हो जाएंगे, 8 मतलब एंटी एरोमेटिक। आई होप अब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में हो सकता है वो न्यूट्रल दे, हो सकता है वो कटायन दे, हो सकता है वो एनायन दे, ये लॉजिक याद रखना। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कोई sp3 कार्बन है तो वो नॉन एरोमेटिक, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो या तो वो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा, डिपेंडिंग अपॉन हाई कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी बात फिर क्या देखोगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहे हैं। एम आई राइट? ओके, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी हमारा हो गया, 17वां भी हमने कर लिया। 18वां, सी इस मॉलिक्यूल को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, इस कार्बन, ये सारे कार्बन जो है ना, ये सारे कार्बन अंदर जितने प्रेजेंट है वो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो रिंग में सिर्फ 3 है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। इस मॉलिक्यूल में या ऐसे मॉलिक्यूल में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, और ऐसे आपको बहुत एग्जांपल देखने मिलेंगे। मैंने आगे आगे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हुए हैं।
ठीक है, मैंने जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हुए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करने का सिंपल तरीका, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है लेकिन हम यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं। अगर ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच ले, अगर ये ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच ले तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो इस कार्बन पे, अब अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो आपको अब सिर्फ रिंग देखनी है। यू जस्ट हैव टू लुक एट द रिंग, जस्ट लुक एट द रिंग। उस ऑक्सीजन को आप गोली मार दो, क्या इस रिंग के अंदर सारे कार्बन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब यहाँ डबल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ सिंगल है, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। थोड़ी देर पहले हम क्या पढ़ रहे थे, देखो यही वाला केस है। यहाँ पे अगर नेगेटिव था तो वो एंटी एरोमेटिक हो जा रहा था, इसलिए क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स अलग थे। पॉजिटिव चार्ज था तो वो एरोमेटिक हो जा रहा था। मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है तो वो नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा, इतनी गारंटी है। अब अगर आप देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 2 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं रिंग में। अब हम इस ऑक्सीजन को नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन रिंग में हो रहा है और एरोमेटिसिटी रिंग की होती है, तो यहाँ पे ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसको ट्रोपोलोन कहते हैं। प्लीज इस मॉलिक्यूल को याद रखना। ये जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आए हैं। कोई जेई में आया है, कोई IIT जैम में, BHU में, DU में आया हुआ है, कोई CSIR नेट में आया है, कोई गेट में आया है, कोई TIFR में आया हुआ है। तो आपको ये याद रखने पड़े। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, मेंशन नहीं कर रहा हूँ कौन से एग्जाम का है, कौन से ईयर का है, बड़े सारे एग्जाम्पल्स वहां से ढूंढ के निकाले। सिमिलरली जब आप बात करोगे एजुलिन के बारे में, सी अगर आप एजुलिन की यहाँ पे बात करो, क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? हाँ, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अगर आप देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर यहाँ पे डबल सिंगल, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ नहीं होता तो ये एनुलीन हो जाता, साइक्लिक कंपाउंड एनुलीन। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है काफी डिटेल में। फिर कितने कार्बन होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एनुलीन हो जाता। अगर आप लोगों ने 10 एनुलीन के बारे में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हो, इसका एक स्ट्रक्चर हमने, ये देखो ये 10 एनुलीन। सिंस यहाँ डबल, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है, ये एजुलीन बन जाएगा। जहाँ पे फ्यूज्ड रिंग्स हैं, 2 रिंग फ्यूज्ड हैं, जिसको हम एजुलीन कहेंगे। यहाँ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आप घुमा सकते हो, आप इनको घुमा सकते हो। अगर मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे मैं यूं मान सकता हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन तो है। अब कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है 10, मतलब एरोमेटिक हो जाए। तो याद रखना, ये मॉलिक्यूल भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। CSIR नेट वगैरह में, IIT जेई में, जैम वगैरह में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में पूछा जाता है, ये याद रखना। आगे बढ़े, अगला है हमारे पास फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन, पिरिडिन। अब इनके बारे में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में काउंट किया जाएगा, दूसरा वाला। तो जो रेड कलर से मैंने डॉट्स बनाए हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हैं। कॉन्जुगेशन में जो ब्लैक कलर से है वो इन्वॉल्व नहीं है। इनका बाकायदा मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, फ्यूरेन, पायरोल का, थायोफीन तो नहीं एक्सप्लेन किया है, पर पिरिडिन का, पायरीन का प्रॉपर मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा उस वीडियो से। तो अगर मैं फ्यूरेन की बात करूं, ऑक्सीजन है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा, एरोमेटिक कहलाएगा। पायरोल, पायरोल में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ डाउट आता है कि सर ये नाइट्रोजन तो sp3 हाइब्रिड होगा, अगर sp3 हाइब्रिड होगा तो वो नॉन प्लेनर होगा, तो ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। इसका आंसर मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है, चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या आई बटन पे चेक कर लेना, या प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, एरोमेटिसिटी की नंबर वाइज आपको सीक्वेंस में मिल जाए। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पे कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली जब आप थायोफीन की बात, थायो जब ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर आ जाता है, सल्फर वाले कंपाउंड्स को हम थायो कहते हैं, ये याद रखना। अब ये थायोफीन है, यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, दूसरा नहीं होगा, तो यहाँ पर भी आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। पिरिडिन में कहानी बदल जाती है। पिरिडिन में नाइट्रोजन खुद डबल बॉन्ड बना रहा है, जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा था तो लोन पेयर इन्वॉल्व था। अब जब नाइट्रोजन खुद डबल बॉन्ड बना रहा है तो लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा।
तो यहाँ पे ये बेंजीन जैसा हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। सी ये मॉलिक्यूल जो आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये जेई में बहुत पूछे जाते हैं। CSIR नेट में या जैम में इनके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। CSIR नेट में एजुलिन और एनुलिन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स पे इतने क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन ये कभी भी आ सकते हैं याद। नेप्थलीन हम लोगों ने देख लिया, नेप्थलीन के बारे में। सिमिलरली एंथ्रासिन, नेप्थलीन एंथ्रासिन क्या फर्क है भाई? बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन की रिंग फ्यूज होती जा रही है, इनको बेंजोनाइड कंपाउंड्स कहा जाता है। एंथ्रासिन में सारे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में होते हैं, सारे डबल बॉन्ड काउंट किए जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 14 मतलब 4n+2 के फॉर्मूले में जाएगा, एरोमेटिक। फिनेंथ्रेसिन बस बीच वाली रिंग को थोड़ा सा ऊपर घिसका लो और डबल बॉन्ड्स की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को देखोगे तो थोड़ा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ कैलकुलेट करो, यहाँ पर भी 14 आते हैं, प्लेनार मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक होगा। sp3 हाइब्रिड कार्बन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल है ये 27। अब देखो सेम फंडा करोगे, डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो ऑक्सीजन अगर उस डबल बॉन्ड को खींच ले तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। समझा? ये मॉलिक्यूल सी देखो, यहाँ पे ये कार्बन आपको दिख रहा होगा। ये कार्बन अगर आप ध्यान से देखो, इसके बारे में तो मैंने काफी, ये एनिलीन है, इनके बारे में मैंने 10 एनिलीन है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 9 एनिलीन है या 10 9 है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अगर दोनों जगह हाइड्रोजन होगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें तो ये तो मैंने कैटायन बनाया हुआ, यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? sp3 सीधा देख लो। फिर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट ही मत करो, नॉन एरोमेटिक। अगर पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है, या तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। अब उसमें भी क्या होगा? कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो गया, जी हाँ, क्योंकि पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 5 6 7 8। यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8, और ये लोन कर काउंट करना पड़ेगा, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का फर्क है, ये एरोमेटिक हो जाएगा और ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आई होप यहाँ तक का लॉजिक समझ में। अब अगला मॉलिक्यूल है हमारे पास, ये इसको बोराजीन या बोराजोल कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। नॉर्मली लोग जब इस मॉलिक्यूल को देखते हैं कहेंगे अरे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं इसके अंदर, डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम ऐसे बनाते हैं, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, इस तरीके से। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो नॉर्मली इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में कार्बन की होती है, नाइट्रोजन बोरोन की होती है। ये बोरेन्स में आपको एस ब्लॉक या पी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। तो नॉर्मली वो लोग क्या सोचते हैं, सर इसके अंदर तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो ये तो एरोमेटिसिटी का साइक्लिक कंपाउंड भले ही हो जाएगा, पर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में या नॉन एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, सी हम सबको पता है, यहाँ पर जो बोरोन होता है उसके अंदर वो sp2 हाइब्रिड होता है, और उसके अंदर अगर आप बोरोन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रहती है, और उसकी बाकी की बची हुई जो 2 ऑर्बिटल्स होती है, 3 ऑर्बिटल इस तरीके से होती है। तो ये भरी हुई ऑर्बिटल होगी, ये भरी हुई होगी, ये भरी हुई होगी। तो 2 ऑर्बिटल्स के साथ तो वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, एक ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन से। लेकिन एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से वो ऐसा बिहेव करता है, वो एसिड की तरह बिहेव करता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के पास। तो भाई देखो यहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला काम हो गया। ये नाइट्रोजन और ये बोरॉन एक एसिड है, एक बेस है। ये अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ यूज कर ले तो डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो डबल बॉन्ड बन गया। तो पर इसने दिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर इसको फॉर्मल चार्ज कहेंगे। कौन सा चार्ज कहेंगे? फॉर्मल चार्ज। जब जो डेटिव बॉन्ड बनाने की लोन पेयर ऑफ शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो यहाँ बॉन्ड बन गया, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ गया। ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, तो क्या अब मुझे सिंगल डबल नहीं दिख रहे हैं? क्या अब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा? क्योंकि अब यहाँ पे मेरे को 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब वो पाई बॉन्ड का काम करने लग गए हैं जो नाइट्रोजन के थे। दिस इज बिकॉज ऑफ द एसिडिक बिहेवियर ऑफ बोरॉन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द बेसिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब याद रखना, ये बोरॉन वाले कंपाउंड अगले वीडियो में मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ असाइनमेंट के तौर पे। ये बोरॉन, तो मैं यहाँ ट्रिक देके जा रहा हूँ कि बोरॉन अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो वो एक तरीके से आप उसे कटायन मान सकते हो। बोरॉन में और कटायन में क्या खासियत होगी? आप अगर बोरॉन को देखो, उसके पास भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, और कार्बोकटायन हम यहाँ नहीं कह रहे हैं, देखो ये कटायन बन गया, ये कटायन बन गया। इसमें और बोरॉन में क्या फर्क है? दोनों सेम बिहेवियर दिखा।
तो अगर कहीं पर किसी कार्बन की जगह बोरॉन सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, मतलब समझ लेना एक तरीके से वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। sp2 हाइब्रिड कार्बन कार्बोकैटायन में भी वो ऑर्बिटल एम्प्टी होती है। ये याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। याद रखना, बोरॉन और कार्बन कार्बोकैटायन को भी अगर आप देखोगे तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी और बाकी उसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ, और बोरॉन में भी सेम स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो बोरॉन को एक तरीके से आप कार्बोकैटायन की तरीके से इमेजिन कर सकते हो। तो क्या मैं बोराजिल को साइक्लिक प्लेनर और एरोमेटिक घोषित कर सकता हूँ? कर दिया। अगला मॉलिक्यूल है बाइफिनाइल्स की बात करते हैं। बाइफिनाइल्स का मतलब होता है 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाती है एक दूसरे के साथ। फ्यूज नहीं कहेंगे इसको, 2 बेंजीन रिंग है, अगर वो साथ में जोड़ते हैं तो हम उसे फ्यूज कहते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं नैप्थलीन में, ये देखो, इसको फ्यूजन कहते हैं, जिसमें कार्बन कॉमन है, ये कॉमन कार्बन है, इस रिंग का भी उस रिंग का भी। लेकिन अगर 2 सेपरेट रिंग्स एक बॉन्ड के थ्रू, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो हम उसे बाइफिनाइल कहते हैं। अब याद रखना, बाइफिनाइल्स में आइसोलेटेड रिंग्स होती हैं, एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है। हमको दोनों की एरोमेटिसिटी चेक करनी होती है, इस रिंग की भी, इस रिंग की भी। अगर दोनों में से कोई एक भी रिंग एरोमेटिक हो जाएगी, हम पूरे मॉलिक्यूल को एरोमेटिक घोषित कर देंगे। तो इन आइसोलेटेड रिंग्स, इफ वन रिंग इज एरोमेटिक, द कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखो, बाइफिनाइल है, 3 इधर टोटल 12 बाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी रिंग 1 भी एरोमेटिक है, रिंग 2 भी एरोमेटिक है, बोथ रिंग्स आर हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड आर डीलोकलाइज्ड, हेंस बोथ आर एरोमेटिक। लेकिन जब इस मॉलिक्यूल में जाते हो, यहाँ पे ये मत देख लेना सर देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तो ये तो नॉन एरो, हाँ बरोबर, रिंग 2 नॉन एरोमेटिक है, बट रिंग 1 तो एरोमेटिक है ना, वहां पे तो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, तो पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक घोषित कर दिया गया। आई होप लॉजिक समझ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से निकाली हुई चीजें हैं, तो बाद में कहना मत प्रीवियस ईयर करवाई नहीं मैंने, मैं इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ठीक है, 34 यहाँ देखो, इस रिंग को और इस रिंग को देखो, इस रिंग में ये वाला कार्बन और इस रिंग में ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड है, क्योंकि उन्होंने डबल बॉन्ड नहीं बनाए हुए किसी के साथ भी। तो रिंग 1 एरोमेटिक, बट रिंग 2 नॉन एरोमेटिक, बट कंपाउंड को क्या कहेंगे? एरोमेटिक। यहाँ देख लो, ये पूरी की पूरी रिंग ही नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, लेकिन रिंग 1 तो एरोमेटिक है ना, तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। सो हमने इस वीडियो में 35 मॉलिक्यूल्स कर लिए। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप अगर ऐप पे देख रहे हो तो आपको मेरे कोर्सेस में मिल जाएगी। अगर आप IIT जैम का कोर्स देख रहे हो, या आप नीट का कोर्स देख रहे हो, या आप कोई भी कोर्स देख रहे हो, आपको यहाँ मिल जाएगी। अगले वीडियो में कुछ और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। चलो जाते जाते ये 2 मॉलिक्यूल्स और कर लेते हैं, 37 मॉलिक्यूल्स कवर कर लेते हैं। सी, इन 2 मॉलिक्यूल्स में कैसे पता करोगे? सर ये रिंग और ये रिंग एक डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है, ये रिंग और ये रिंग एक डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है। देखो ये अपना जो ट्राइंगल हम पढ़ रहे थे और ये साइक्लोपेंटाडाइन जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, तो एक काम करो ना, डबल बॉन्ड को या तो इधर या तो उधर शिफ्ट कर दो। मतलब मान लीजिए अगर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एम आई राइट, और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या क्या बनेगा? सर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में हेल्प हो जाएगी। अब अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हो गया, और दोनों रिंग्स में कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन? देखो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन हुआ 1 2 3 4, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो नेगेटिव चार्ज आ गया ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 2 रिंग्स हैं, दोनों के ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन इन बोथ रिंग, कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ पर भी सेम काम करोगे, किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर दो बॉन्ड्स को। अगर आप बॉन्ड जैसे वहां पे मैंने इस साइड में शिफ्ट किया, यहाँ पे मैं इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक, क्योंकि 2 अलग अलग रिंग्स है ना, लेकिन एक एरोमेटिक हो गई है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। सो इन दिस वीडियो 37 प्लस एक नैप्थलीन, 37 मॉलिक्यूल्स हमने कवर किया। अगले वीडियो में मिलेंगे तो और कुछ 30-40 मॉलिक्यूल्स मैं आपको लाके देने वाला हूँ। लेकिन अगले वीडियो में जो होगा वो देखो बोरॉन, ऑक्सीजन से लिमिट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जहाँ पे थोड़े लाइक नॉर्मल सिर्फ हेट्रो मॉलिक्यूल्स ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। इन सबको हम डिस्कस करेंगे और इनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।